हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को जो कि आपके आने वाले एग्जाम, सी टेट का एग्जाम, यूपी टेट, अन्य कोई एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती हो उससे संबंधित रहेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने कैश की वृत्ति से संबंधित रस है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, नए प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। काफ़ी नए प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। राइट आंसर का जवाब सभी स्टूडेंट दें। कैश की वृत्ति से संबंधित रस है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, श्रृंगार रस। जी हाँ, श्रृंगार रस। अब हम लोग बात करते हैं कि ये वृत्ति क्या होती है। जी हाँ, वृत्ति की बात करते हैं। सबसे पहले कॉपी में नोट डाउन करना है सभी स्टूडेंट को। जी, ये वृत्ति होती है जो प्रमुख पात्र होते हैं, प्रधान या प्रमुख पात्र होते हैं, उनके व्यवहार। जी हाँ, उनके व्यवहार के बारे में प्रदर्शित करती है। जी हाँ, व्यवहार, उनके व्यवहार को वृत्ति कहते हैं। प्रमुख पात्र के व्यवहार को वृत्ति कहते हैं। वृत्ति चार प्रकार के होते हैं। जी हाँ, वृत्ति चार प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका जो कैश की वृत्ति है ये श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। जी हाँ, किसके अंतर्गत आता है? श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। निम्न जो पंक्तियां दी गई ये किस छंद का उदाहरण है? पंक्तियां आपके सामने दी गई हैं। साधु भक्तों के सी योगी सहमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर शर्मा चढ़ने लगे, वेद मंत्री की विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में सूल से गढ़ने लगे। जी हाँ, आपको बताना है कि कौन सा छंद है। जी हाँ, छंद बताना आपको। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आप पंक्तियों में मात्राएं गिनिए छंद पहचानने के लिए। जी हाँ, इनका जो पंक्तियों जो मात्राओं का क्रम है 14-12 का। जी हाँ, कौन सा क्रम है? जी हाँ, 14-12 का क्रम है। इससे टोटल जो मात्राएं हो रही 26। टोटल मात्राएं आपकी हो रही 26 और 26 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है? गीत का। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बनारस शब्द का तत्सम रूप है। जी हाँ, बनारस शब्द का तत्सम रूप है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। बनारस शब्द का तत्सम। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे आ जाते हैं, जिसमें संस्कृत से जो हिंदी में परिवर्तित कहलाते हैं उनको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम रूप है बनारस का। आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मैं सुकुमारी नात बंजोगो तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगो। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? जी हाँ, अलंकार बताना सब स्टूडेंट को। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार, अलंकार कौन सा अलंकार है? जी, आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार है। जी हाँ, वक्रोक्ति अलंकार है। जो इस पंक्ति को हम जो सीधे पढ़ते हैं तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं बदलता है। जी हाँ, कोई विशेष अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन जब कंठ स्वर बदल कर जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें एक अद्भुत व्यंग की, जी हाँ, अद्भुत व्यंग की व्यंजना होती है। अद्भुत व्यंग की व्यंजना या स्वर या जिसको राइमिंग बोलते हैं उसकी व्यंजना होती है, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सही वर्तनी को आपको पहचानना है, सही वर्तनी चिन्हित करनी है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सभी भाई बहनों गणियों का स्वागत है स्टडी विद शशांक में। क्लास को ज़्यादा शेयर करते जाइएगा। सही वर्तनी चिन्हित करना है। जी हाँ, राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। सही वर्तनी आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सहानुभूति ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द है? जी हाँ, विष्णु का पर्यायवाची शब्द की बात की जा रही है। कौन सा शब्द है विष्णु का पर्यायवाची शब्द? जी हाँ, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। विष्णु का पर्यायवाची शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर गरुड़ ध्वज। जी हाँ, गरुड़ ध्वज विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। बात करते हैं हम लोग नीलकंठ की। जी हाँ, नीलकंठ बताइए अगर किसी को मालूम हो। नीलकंठ किसका पर्यायवाची है? नीलकंठ आपका है शिव जी का। जी हाँ, नीलकंठ आपका शिव जी का। बात करते हैं हम लोग चतुर्मुख, जिसके 4 मुख हैं। चतुर्मुख कौन है? ब्रह्मा जी। जी हाँ, ब्रह्मा जी। माधव की बात करते हैं। माधव किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। जी हाँ, माधव श्री कृष्ण, माधव श्री कृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बेहतरीन प्रश्न है। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जी हाँ, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। एग्जाम में अवश्य एक प्रश्न पूछा जाता है शुद्ध वाक्य से संबंधित। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, फूलों की एक माला ले आइए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जी हाँ, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जातिवाचक संज्ञा। आपका जो राइट आंसर होगा, जो एक विशेष समुदाय का बोध कराता है उसको हम लोग जाति कहते हैं। तो इसमें कौन सा विशेष समुदाय का बोध करा रहा है? आपका मनुष्य। मनुष्य एक विशेष जाति का बोध कराता है, इसलिए आपका जो मनुष्य में स्त्री पुरुष नहीं है, एक मनुष्य, मनुष्य में सभी लोग आ जाएंगे, मनुष्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक विशेष जाति या समुदाय का बोध करा है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मनुष्य। जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। पंक्ति शब्द का तद्भव होगा। जी हाँ, पंक्ति शब्द का तद्भव बताना है सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट पंक्ति शब्द का तद्भव होगा। पंक्ति शब्द का तद्भव आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पांत। जी हाँ, पांत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी का चयन करें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को चयन करना शुद्ध वर्तनी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी से संबंधित। सभी स्टूडेंट को आंसर देना शुद्ध वर्तनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोमलांगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानना। जी हाँ, प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानिए सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना प्रत्यक्ष में उपसर्ग। सभी को आंसर देना है। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रति। प्रति प्लस अक्ष आपका प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। इनमें से स्मरण पत्र किसको कहा जाता है? जी हाँ, स्मरण पत्र किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर सभी को देना है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न है, इसी तरह से पूछे जाते हैं। स्मरण पत्र किसे कहा जाता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, प्रतिवेदन को स्मरण पत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। वाक्य का प्रकार पहचानना है कि किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जो धन कमाते हो। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। तेनालीराम विदूषक थे। अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है? अर्थ के आधार पर वाक्य आपको बताना है कि किस तरह का वाक्य है। यह आपका राइट। आज्ञा दी नहीं जाए, संदेह है नहीं, इच्छा हो नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विधिवाचक वाक्य। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जी हाँ, ज्ञा के बारे में बात करते हैं। यह कैसा व्यंजन? आपका संयुक्त व्यंजन है। जी हाँ, संयुक्त व्यंजन है। और किससे, किन वर्णों से मिलकर बना है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जा प्लस ज्ञा।
जा प्लस इया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ज्ञा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, प्रथम और निश्चित वाक्यांश, वाक्यांश को टुकड़ों में विभाजित किया गया जिसमें आपका प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। आप लोग राइट आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए तथा क्लास को शेयर करते जाइए अपने फ्रेंडों के साथ में। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस, क्योंकि स्टडी विषयांग में बात होती है इंपॉर्टेंट प्रश्नों की और एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कोई भी एग्जाम यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, सी टेट में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 नंबर की पैडागोजी आती है, 50 नंबर के व्याकरण संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए राइट आंसर का जवाब देना, क्लास को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, जवाब दें सभी स्टूडेंट। कबीर अकेले संत कवि हैं जिन्होंने, जी कहाँ से देखना कि ये जो आगे जो वाक्य कहाँ से ऐड हो रहा है, कंजक्शन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से जुड़ रहा है। कबीर अकेले संत कवि हैं, कहाँ से, इसमें से कोस नहीं होगा, ना नकार से ना अदम्बर से। यहाँ से कहाँ से ये वाक्य जुड़ेगा, जिन्होंने, रा से वाक्य जुड़ रहा है। अब हमको देखना कि रा किस में है। रा आपका ए में है और डी में। अब हमको आगे गाड़ी बनानी, जिन्होंने समस्त धार्मिक बाद में ला आ रहा है, धार्मिक नकार कर इससे वाक्य नहीं जुड़ा। फिर आगे हमको देखना कि आगे गाड़ी कहाँ से जुड़े, आगे गाड़ी आपकी जुड़ रही है, जिन्होंने समस्त धार्मिक आडंबरों एवं ब्रह्मचारों को नकार कर सहज जीवन पद्धति को सर्वोच्च मूल के, जी हाँ, सर्वोच्च मूल के रूप में प्रतिष्ठित किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, रा, वा, ला, या। ऑप्शन नंबर 6 का फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वीर रस से पूर्ण काव्यों में किस गुण की अधिकता रहती है। जी हाँ, किस गुण की अधिकता रहती है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, सभी को आंसर देना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ओज मीन होता है मतलब उत्साह। वीर रस में किस गुण की प्रधानता या अधिकता रहती है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, ओज गुण की अधिकता रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शरण के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनना। जी हाँ, शरण के लिए पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। शरण आपका हो जाएगा आश्रय, रक्षा, बचाओ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से तत्सम शब्द आपको चुनना। जी हाँ, तत्सम शब्द चुनना है, राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। तत्सम शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। राशि शब्द आपका तत्सम शब्द। जी हाँ, राशि शब्द आपका तत्सम शब्द है। रास की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, रास की बात करते हैं। रास आपका किस तरह का शब्द है, रास आपका हो जाएगा देशज शब्द। जी हाँ, देशज शब्द हो जाएगा। रात की बात करते हैं। जी हाँ, रात की बात करते हैं तो रात आपका हो जाएगा तद्भव। रात आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। जबकि हम लोग राह की बात करते हैं, राह की बात करते हैं तो राह आप किस तरह का शब्द हो जाएगा, विदेशज। जी हाँ, विदेशज शब्द आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। जी हाँ, जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है उसे अग्रणी कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न वाक्यों में से कृतवाच्य का चयन करना। जी हाँ, कृतवाच्य का चयन करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। कृतवाच्य कौन सा आपका हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आप चलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
अर्थ के आधार पर वह विद्यालय नहीं जाएगा किस प्रकार का वाक्य है? जी हाँ, वह विद्यालय नहीं जाएगा किस प्रकार का वाक्य है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है किस तरह का वाक्य है, वह विद्यालय नहीं जाएगा। ये आपका वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निषेधवाचक वाक्य जिसमें मना है जिसमें ना है, तो निषेधवाचक वाक्य में आपका आता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, टू द लाइन। जी हाँ, टू द लाइन का अनुवाद है। टू द लाइन का अनुवाद क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुसरण करना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जी हाँ, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। उपसर्ग प्रत्यय जिसमें उपसर्ग का प्रयोग। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपकार। जी हाँ, उपकार ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उप प्लस कार, उप प्लस कार, उपकार, उप हो जाएगा आपका उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई? जी हाँ, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कृपालु, कृपा प्लस आलू। जी हाँ, कृपा प्लस आलू आपका क्या कहलाएगा? कृपालु। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथम और द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम अर्थ के समान हो। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। यह समानार्थी शब्द है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। गरुड़ और पन्नगरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा पगड़ी उछालना अपमान करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य का चयन करना। जी हाँ, संदेहवाचक वाक्य का चयन करना है। आप वाक्य को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। संदेहवाचक वाक्य का चयन करना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब तक सब तैयारी हो चुकी होगी। इसमें कंफर्म नहीं है कि तैयारी हो चुकी है, हो चुकी होगी तो मतलब संदेह है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शायद के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनना। जी हाँ, शायद के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। शायद के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पुष्पा सौ मधु पुष्प रस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रद्धा का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। जी हाँ, श्रद्धा का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण जिसको वर्णों में तोड़ा गया, वर्णों में तोड़ा गया। आंसर देना सब स्टूडेंट को। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी? आपका स्टार्ट किससे मिलकर बनता है आपको बताना है। आपको जो राइट आंसर हो सबसे श्रद्धा, तो सा से पहले सिटी वाली सा बनती है, फिर उसके बाद आपका आधा रा। जी हाँ, रा कैसे? जिसमें हलंत लगी उसको हम लोग आधा रा बोलते हैं। जिसमें हलंत लगी, किसी में भी हलंत लगी उसको हम लोग आधा मानते हैं। फिर आपका आ, तो आपको बनता है स्र, फिर दा, फिर आदि,
आधा धा फिर आ, तो आपको बन जाएगा श्रद्धा। आपका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, श्रद्धा बन जाएगा। ध्यान आपको रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी हाँ, किसी वर्ण के नीचे अगर कुछ भी लगा रहता है उसको हम लोग हलंत बोलते हैं, और जिस वर्ण में लगा होता है उसको हम लोग आधा वर्ण बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं, आधा वर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, खाक डाले चांद नहीं छिपता, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, खाक डाले चांद नहीं छिपता। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूरदास के काव्य किस भाषा में है? जी हाँ, सूरदास की बात की जा रही है, इनके काव्य किस भाषा में है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, काव्य है इनके ब्रजभाषा में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रजभाषा में। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द। जी हाँ, जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं अज्ञानी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन करना। जी हाँ, संयुक्त वाक्य का चयन करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ना एक ठीक है ना दूसरा। जिस जहाँ पर और इसमें कंजक्शन होता है, जहाँ पर और कंजक्शन ना हो उसका लोप भी हो तो फिर वहाँ भी संयुक्त वाक्य है, वहाँ भी संयुक्त वाक्य होता है। ना एक ठीक है और ना दूसरा, इसमें और का लोप हुआ है, यहाँ पे और है इनडायरेक्ट रूप में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तीन तेरा होना मुहावरे का सही अर्थ। जी हाँ, तीन तेरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तितर बितर होना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कुंठित का विलोम सब इनमें से नहीं है। जी हाँ, कुंठित का विलोम इनमें से नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। कुंठित का विलोम, आपको जो राइट आंसर हो जाएगा कुटिल, इसमें कुंठित का विलोम नहीं है। जबकि आपका अकुंठित का धारदार ये आप कुंठित का विलोम शब्द है, लेकिन कुटिल आप कुंठित का विलोम शब्द नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शुद्ध वर्तनी का चयन करना। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी आपको चयन कीजिए, कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आनंद आपकी शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दंचल का संधि विच्छेद। जी हाँ, दंचल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सबसे पहले बताइए संधि कौन सी है? जी हाँ, संधि कौन सी है? ये संधि आपकी है व्यंजन संधि। जी हाँ, व्यंजन संधि है। इसमें एक तीन हो रहा है। जी हाँ, एक तीन क्या हो रहा? इसमें जो सेकंड वाला जो वर्ण है वो दूसरे के थर्ड में चेंज हो रहा है। जी हाँ, किस में चेंज हो रहा? थर्ड में चेंज हो रहा। तो आज का जो संधि विच्छेद होगा दृक प्लस अंचर, दृक प्लस अंचर। इसमें जो का है, का किस में चेंज होगा? इसी के तीसरे में, का खागा तीसरे में आता है, तो फर्स्ट किस में चेंज हो जाएगा? तीसरे में। तीसरे में क्या आता है? का खागा, तो आपको हो जाए द्रंचल। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संधि कौन सी है आपकी? व्यंजन संधि। जी हाँ, व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। जी हाँ, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार आपको पहचानना। जी हाँ, कौन सा सर्वनाम होगा? सर्वनाम बताना कि कौन सा सर्वनाम होगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लहंदा किस स्थान की भाषा है? जी हाँ, लहंदा की बात हो रही है। किस स्थान की भाषा है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भाषा है पश्चिमी पंजाबी। जी हाँ, पश्चिमी पंजाबी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जबकि हम लोग बात करते हैं लहंदा की, लहंदा मीन क्या होता है? जी हाँ, लहंदा मीन होता है पश्चिम। लहंदा मीन आपका पश्चिम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा निष्कर्ष का पर्याय नहीं? जी हाँ, निष्कर्ष का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। निष्कर्ष, आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, नेपथ्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेपथ्य निष्कर्ष का पर्याय नहीं है। जबकि हम लोग नेपथ्य किसे कहते हैं? नेपथ्य किसे कहते हैं? कोई भी कार्यक्रम होता है या रंगमंच होता है, उसका जो अंतिम भाग होता है। जी हाँ, अंतिम भाग को हम लोग नेपथ्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संज्ञा के प्रमुख भेद कितने हैं? जी हाँ, प्रमुख भेद कितने हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी को आंसर देना, संज्ञा के प्रमुख भेद। आपका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, साकेत किसकी रचना है? जी हाँ, साकेत की रचना की बात हो रही है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। साकेत, साकेत किस तरह का काव्य है? सबसे पहले इसके बात करते हैं। जी हाँ, साकेत आपका महाकाव्य है। जी हाँ, साकेत महाकाव्य की संज्ञा में आपका आता है। रचना किसकी है? रचना है ये, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त जी की। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त की। साकेत में वर्णन किसका हुआ? जी हाँ, साकेत में वर्णन हुआ लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, उनकी विरह का। जी हाँ, उर्मिला की विरह का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंतर के पट खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? जी हाँ, अंतर के पट खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विवेक से काम लेना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का आपको चयन करना है। जी हाँ, उस भाग का आपको चयन करना है जिसमें त्रुटि हो। आपके भाग कौन कौन से हैं? आपका ये उसका चयन करना, आपका ये आपका ए बी सी एन डी, इसको कैंसिल। जिस भाग में त्रुटि हो उसका चयन करना है, उससे आशा है कि वह असफल हो जाएगा। आशा, आशा नहीं होती, आशा तो जब पूर्णतः उसको विश्वास हो, उसे आशंका। जी हाँ, क्या हो जाएगा? आशा की जगह हो जाएगा आप उसका, उसे आशंका। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट किसको माना था? उसे आशा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को। कमेंट बॉक्स में आंसर आप सभी लोगों ने दिए। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास के साथ जुड़े, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना, चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है ऐसे प्रश्नों की जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट से पूछे जाते हैं। आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट प्राप्त कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।